Rinki Dubey, welcome back to my channel, and today I'm here with simple sentences, and in simple sentences we will learn past simple sentences. Okay, so जैसा कि मैंने आपको कल बता दिया था कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो उन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे कल बात की थी। चलो फिर से इसे रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपको स्टेट के सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में पता लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पास्ट लिखा हुआ है, यानी पास्ट में, यानी कल जो सब्जेक्ट की स्टेट थी उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब इसका रूल भी है कुछ कि जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वॉज का प्रयोग होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट आई थिंक आपको याद होगा कि क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट वो होते हैं जो काउंटिंग में एक हो। ठीक है, जैसे ही, श्री राम, श्याम, राधा, ये सारे हो गए हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। उनके साथ वॉज का यूज़ करेंगे और हम उनके स्टेट के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को समझेंगे हम। जैसे ही वॉज स्केयर्ड यस्टरडे और शी वॉज एंग्री यस्टरडे। ठीक है, यहाँ पर ही वॉज हैप्पी यस्टरडे और ही वॉज सिटिंग ऑन द बाइसिकल यस्टरडे। ठीक है, एंड जैसे अगर हम फिर कुछ एग्जांपल से लिखे हुए मैंने लिख रखे हैं। शी वॉज बिजी, अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि वो लड़की बिजी थी, शी वॉज बिजी। बिजी होना भी किसी की स्टेट होती है। शी वॉज बिजी। ही वॉज एट होम, वो घर पे था। ठीक है, रोहन वॉज एट होम, रोहन घर पे था। राधा वॉज इन द स्कूल, राधा स्कूल में थी। ठीक है, और संध्या वॉज सैड, संध्या दुखी थी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, इन एग्जाम्पल्स के बाद हम सेकेंड सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ भी वॉज का यूज़ होगा। आई वॉज लकी, मैं लकी थी, किस्मत वाली थी। ठीक है, किसी बात पे हम बोल सकते हैं मैं किस्मत वाली थी, है ना। या जैसे आप बोलते हो ना, मैं तो किस्मत वाला था कि मुझे ये चीज़ मिल गई, वो चीज़ मिल गई, तो आपने पास्ट के बारे में बात करते हुए कहते हो मैं किस्मत वाला था कि मेरे साथ ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर आई वॉज अवेयर ऑफ दिस, मैं इससे अवेयर था, मुझे इस बारे में पता था। ठीक है, ओके, आई वॉज अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। चलो यहाँ पर टॉपिक कर देते हैं। आई वॉज अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, मुझे इस टॉपिक के बारे में पता था। ठीक है, इस बारे में पता था। एंड अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू के बारे में बात करेंगे। यू के साथ हमेशा जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हमेशा क्या होता है, वर का यूज़ होता है। तो यू के साथ यू वर इनोसेंट, तुम इनोसेंट थे। ठीक है, यू वर डिसेंट, तुम मासूम थे। यानी अब बंदा चेंज हो चुका है, ये उसका पास्ट था। यू वर इनोसेंट, या हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी कोई ऐसी चीज़ें हुई हो जिसमें उस समय वो बंदा इनोसेंट रहा हो। तो यू वर इनोसेंट, तुम इनोसेंट थे। यू वर डिसेंट, तुम मासूम थे, मतलब अब नहीं है। ठीक है, वी ऑल वर बिजी, अब हम यहाँ प्लूरल की बात कर रहे हैं ना। वी ऑल वर बिजी, हम बिजी थे, स्टेट बता रहा है। एट दैट टाइम, उस समय हम बिजी थे। दे वर देयर, वे वहाँ थे। दोज पीपल वर स्टैंडिंग, वो लोग खड़े थे, है ना। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको स्टेट के बारे में बता रही हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेगेटिव पॉइंट। ओके, अब इसी चीज़ को हम नेगेटिव में लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, अब हमें कहना है, अब जैसे मैं और तुम बात कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे कहना है वो स्कैर्ड नहीं था, तो मैं बोलूँगी ही वॉज नॉट स्कैर्ड, वो डरा हुआ नहीं था। रोहन वॉज नॉट स्कैर्ड, रोहन डरा हुआ नहीं था। सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज वर्ड के साथ आप नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉट। जब स्टेट बताना हो तो वॉज वर्ड के साथ आप नॉट का यूज़ कर लेंगे, वॉज वर्ड प्लस नॉट। ठीक है, ठीक है, वॉज वर्ड के साथ आप नॉट का यूज़ करेंगे। तो अभी हम इस पिक्चर को लेते हैं। अब तुम और हम बात करें, मैं बोलती हूँ वो डरा हुआ नहीं था, ही वॉज नॉट स्केर्ड। शी वॉज नॉट एंग्री, वो गुस्से में नहीं थी। अब यहाँ पर इस पिक्चर को लेंगे, हम बोलेंगे ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था। और यहाँ पर रोहन वॉज नॉट स्टैंडिंग, रोहन खड़ा नहीं था।
या सोहन वॉज नॉट सिटिंग, सोहन बैठा नहीं था। राहुल वॉज नॉट प्रोफेसर, राहुल प्रोफेसर नहीं था। ठीक है, ऐसे हम चीज़ों को पास्ट में अब हम स्टेट को समझते हैं। यहाँ पर आई थिंक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे हैड। ठीक है, यहाँ पर हमने हैड का यूज़ लिख रखा है आई थिंक, हाँ, विद ऑल्सो यूज़ पास होना, यूज़ हैड विद ऑल सब्जेक्ट। अगर किसी के पास कुछ था पास्ट में तो आप क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हों उनके साथ आप बिना सोचे हैड का यूज़ करिए, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। पास्ट में अगर कुछ था, आपको बताना है कि कुछ था किसी के पास, आप हैड का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, जैसे राहुल के पास कार थी, राहुल हैड अ कार। राहुल के पास एक लग्जीरियस लाइफ थी, राहुल के पास लग्जीरियस लाइफ थी, है ना, पहले की बात है। चलो, राहुल हैड अ लग्जीरियस लाइफ एंड उसके पास एक अच्छा मोबाइल था, ही वॉज अ, सब सारे इसमें क्या होगा, हैड जो है विद ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ हैड का ही यूज़ होगा यहाँ पे, जो पास्ट का रूल है। तो सारे सब्जेक्ट के साथ आप चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, आप हैड का यूज़ करिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट के पास जो भी था, या आपके पास जो भी था, कल आपकी मम्मा के पास जो था, आपकी बहन के पास था, सेंटेंसेस बनाइए, बस सोचिए मत। तो यू हैड अ मोबाइल फ़ोन, यू हैड अ कार, यू हैड अ बिग हाउस। ठीक है, यू हैड अ यू हैड अ पेंसिल बॉक्स, यू हैड अ पेन, और कुछ भी आप बस हैड का यूज़ करिए सारे सब्जेक्ट के पास। वी हैड, ठीक है, शी हैड, ही हैड, और यू हैड, आई हैड। ओके, आई हैड टाइम टू मीट यू, मेरे पास समय था तुमसे मिलने के लिए। ओके, अब यहाँ पर अगर निगेटिव की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगा। अगर आपको कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं था तो डिड नॉट हैव। जैसे मेरे पास साइकिल नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ बाइसिकल। अब ये बोल रहा है मेरे पास साइकिल नहीं थी, तो ये बोलेगा आई डिड नॉट हैव साइकिल, आई डिड नॉट हैव बाइसिकल। ठीक है, आई डिड नॉट हैव बाइसिकल। सो ऐसे ही अगर आपको बताना है, जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ कि मेरे पास ये मार्कर नहीं था, ठीक है, तो आई डिड नॉट हैव मार्कर, आई डिड नॉट हैव मार्कर। ओके, तो मेरे पास मार्कर नहीं था। ओके, और मेरे पास ये पेन नहीं थी, सो आई डिड नॉट हैव दिस पेन। और बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, मेरे पास पहले ये जो पिक्चर्स हैं, ये पहले पिक्चर्स नहीं थी मेरे पास, तो आई कैन से दिस, आई डिडंट हैव दिस पिक्चर्स बिफोर। ओके, और अर्लियर, आई डिडंट हैव दिस पिक्चर्स अर्लियर। सो इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको सारे कॉन्सेप्ट आज के क्लियर हो गए होंगे एंड मैंने काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है कि आपको बता सकूं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये मेरे को ज़्यादा वीडियो बनाने या एडिट करना नहीं आता है, तो प्लीज़ आप मेरे को समझाइए, बताइए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में नायाब होता है। तो कुछ आप बताइए, कुछ हम बताएंगे, फिर चीज़ें बेहतरीन बनेंगी। थैंक यू। ओके।